Hello everyone. Now our chapter 1, the Earth in the Solar System's explanation part is finished. So we start the study note. The question 1, answer the following question briefly. The first question is, how does a planet differ from a star? वो स्टार से कैसे डिफरेंट है? तो द स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस. स्टार की बॉडी बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज है, वो किसकी बनी है? गैसेस की बनी है. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट्स. उसकी खुद की ऑन हीट एंड लाइट है. बट प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज. प्लैनेट्स की भी सेलेस्टियल बॉडीज ही है, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. तो उसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है. दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. ओके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as the asteroid and meteoroids from the solar system. क्या है सोलर सिस्टम? द सन है, 8 planets है, सैटेलाइट है, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक अ स्टार. ओके. Now third number, name all the planets according to their distance from the sun. सन से डिस्टेंस में प्लेनेट के नाम लिखने हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. द 8 planets आर, कौन कौन से 8 planets हैं? मर्क्यूरी सबसे नज़दीक है. वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सबसे फार अवे कौन सा प्लेनेट है? नेपच्यून. फोर्थ नंबर, डी, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट? अर्थ को क्यों यूनिक प्लेनेट कहा गया है? कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर ही अभी तो हम देखें तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है. द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. अर्थ है वो ना तो ज़्यादा हॉट है ना तो ज़्यादा कोल्ड है. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. इसके ऊपर वाटर एंड एयर है जिसके भी वो असेंशियल है अपनी लाइफ के लिए. विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. एंड ऑल्सो द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है, विदाउट ऑक्सीजन तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये सब रीज़न है, सारे रीज़न है, इसी की वजह से द अर्थ इज़ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. इसीलिए अर्थ सोलर सिस्टम में यूनिक प्लेनेट माना जाता है. वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हमेशा हम क्यों वन साइड ही मून का देखते हैं? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. मून मूव करता है अर्थ की आजू बाजू अराउंड अबाउट 27 days लगते हैं. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम. वो पूरा सेम टाइम लगता है किसमें? कंप्लीट वन स्पिन पूरा करने में. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. यही एक रीज़न है कि मून की हमें एक ही साइड दिखती है. नाउ व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स किसे कहते हैं? अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार. उसका आंसर क्या है? गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ अ बिलियंस ऑफ द स्टार. क्या है? बहुत सारे बिलियंस ऑफ द स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड गैसेस है. Millions of such galaxies make up the universe. Now question 2, take the answer. First question is, the planet known as the Earth's twin is. प्लेनेट कौन से प्लेनेट को अर्थ ट्विन कहा गया है? विनस को. क्यों? क्योंकि उसकी साइज एंड शेप है वो अर्थ के जैसा ही है. नाउ सेकेंड नंबर, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा था? अर्थ. और सबसे नज़दीक कौन सा था? सबसे नियरेस्ट कौन सा था? मर्क्यूरी. नाउ थर्ड नंबर, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ एलोगेटेड पाथ. उसका पाथ जो होता है उसके ऊपर मूव करता है. द नाउ डी, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ. आया था कि पहले के ज़माने में सब लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये स्टार्स का ये हेल्प लेते थे. नाउ एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. एस्ट्रॉइड है वो कहाँ पे फाउंड किया जाता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में था. तो आंसर इज मार्स एंड जुपिटर. नाउ क्वेश्चन 3, fill in the blanks. The first fill in the blank is, a group of days forming and various pattern is called group of stars forming. Various pattern is called, stars की पैटर्न होती है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है. तो फर्स्ट इज स्टार्स एंड देन कॉन्स्टिलेशन. बी,
a huge system of the star is called, उसे क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है. Now see, this is the closest celestial body to our earth, the moon. मून की सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी अवर अर्थ की है. डी, द डेज इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, द अर्थ. लास्ट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डेज एंड डेज. प्लैनेट्स की खुद की क्या नहीं है, उसकी हीट एंड लाइट नहीं है. नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. Answer the following question in 4 and 5 sentences. How is a comet different from the asteroid? Comets are balls of dust, ice particle and frozen gases that revolve around our sun in a periodic manner. कॉमेट्स क्या है, वो बॉल्स ऑफ द डस्ट के बॉल्स है, आइस पार्टिकल्स है, फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. किसके आजू बाजू होता है, सन के आजू बाजू होता है. पीरियोडिक मैनर. व्हेन दिस कम क्लोजर टू अवर सन, वो जैसे ही सन के क्लोज होता है, थे वेपराइज एंड फॉर्म अ लॉन्ग टेल दैट कुड बी मिलियंस ऑफ द किलोमीटर्स लॉन्ग. कितनी लॉन्ग हो जाती है, मिलियंस ऑफ द किलोमीटर लॉन्ग हो जाती है. एस्ट्रॉइड्स आर प्रोबेबली पीसेस ऑफ अ ब्रोकन प्लैनेट दैट लाई बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. एस्ट्रॉइड्स क्या करता है, प्रोबेबली पीसेस ऑफ अ ब्रोकन प्लैनेट हो जाता है, और वो किसके बीच में होता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में होता है. एंड रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक अदर प्लैनेट्स. सेरिस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड. ओके, नाउ the second question is, explain what you understand by waxing and waning of the moon. Waxing and waning are related to the different shape of the moon. वो क्या है, डिफरेंट मून के शेप है. we see at the night, जो हम नाइट में दिखते हैं. The moon takes about 28 days to go around the earth. कितने डेज लगते हैं, 27 या 28 डेज लगते हैं. The shape of the moon grows during 1/2 of this period, which is called a waxing period. द शेप ऑफ द मून ग्रोज, जो ग्रो होने में जो उसका ड्यूरिंग जो टाइम लगता है, वो टाइम को क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड कहते हैं. एंड रिड्यूसेस ड्यूरिंग द अदर हाफ विच इज़ कॉल्ड द वेनिंग पीरियड. जो रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं, वेनिंग पीरियड कहते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द मून्स डिफरेंट पोजिशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द earth. Now the study notes first chapter, the earth in the solar system, is also finished. Thank you so much.